मुरलाना की श्री कृष्ण वासुदेव गौशाला में गत दिन वार्षिक उत्सव के साथ विशाल भंडारे, रक्तदान शिविर सहित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, बड़ौदा हल्का विधायक इंदुराज नरवाल पहुँचे। कार्यक्रम में एक तरफ जहां लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, तो 350 से ज्यादा यूनिट खून दान कर पुण्य कमाने का काम भी किया। पीजीआई रोहतक से आई है जी, रोहतक से 327 यूनिट आ गई जी। बहुत ज्यादा है उत्साह, तभी तो सर 350 होगी जी, 400 के पार जाएंगी जी, लगभग 100-125 हो जाएंगी, पूरी की पूरी हो जाएंगी, 450 के लगभग भी चली जाएंगी। हाँ जी, ब्लड भाई सब देने से एक तो किसी मजबूर इंसान के काम आता है, अपना शरीर ठीक रहता है। सबसे बड़ी बात यह है जी, जितना आप खून दोगे 3 महीने में 4 महीने में उतना अच्छा रहता है शरीर के लिए। भी लोगों को उत्साह है, कुछ संदेह है इसका, गौशाला की गौओं की मेहर है सारी, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो इतनी पब्लिक आती है। यहाँ पे भंडारा भी है, मेला लगा हुआ है, दूर दूर से गांव से आदमी आए हुए हैं। मेरा नाम सुरेंद्र लठवाल है जी, गांव मुरलाना। नहीं इंचार्ज, मैं ब्लड कैंप का इंचार्ज हूँ जी, ब्लड कैंप का इंचार्ज हूँ। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और विधायक इंदुराज नरवाल को गौशाला प्रबंध समिति द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक इंदुराज नरवाल ने सरकार के दावों को खोखला बताते हुए तीखा हमला बोला। हरियाणा की कहीं न कहीं जन भावना कांग्रेस के पक्ष में थी, जो आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत मिला, हरियाणा में लगभग 2-2.5% वोट हमारा ज्यादा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने साम दाम दंड करके मैनेज किया और आधे प्रतिशत वोट से कांग्रेस जो है का मत प्रतिशत भाजपा से कम रहा, भाजपा का ज़्यादा रहा और 2-4-5 सीट से भाजपा की सरकार बन पाई। ये आपने देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव में। बहरहाल जो भी हथकंडे भाजपा ने अपनाए वो सभी ने देखे, उसके बावजूद हमने जो भी नतीजा है उसको स्वीकार करते हुए जो जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस की जिम्मेदारी विपक्ष की है। जो मैंने आज यहाँ पे कहा कि हमारी जिम्मेदारी विपक्ष में, प्रजातंत्र में 2 ही भूमिकाएं होती हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने हरियाणा को 10 साल में हमारा मानना है बड़ा नुकसान किया इस सरकार ने। तभी लोकसभा चुनाव में जैसे मैंने कहा कि हमारा को ज़्यादा लोगों ने मत प्रतिशत दिया लोकसभा में, वो इस बात का प्रमाण है कि जनता इस भाजपा के शासन से खुश नहीं। हरियाणा में इन्होंने जिस तरह का कामकाज किया है, तो इसीलिए विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है और हम उसको भली भांति निभाएंगे। आज जो मुरलाना गांव में जो गौशाला है, हर साल 16 फरवरी को ये वार्षिक समारोह मनाने का काम करते हैं और बड़ी खुशी होती है जब इस गौशाला में आते हैं। तो यहाँ की मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस कमेटी का, पूरी का, कि जैसे आपने देखा गौशाला बहुत सारी देखी हुई आपने भी, हमने भी बहुत सारा जाते हैं गौशाला में जाते हैं, लेकिन इस कमेटी ने आप देखो गौशाला में सफाई की बात देखोगे, बड़ी अच्छी सफाई रहती है, गौओं को अच्छा चारा दिया जाता है। और इस कमेटी की सबसे बड़ी खासियत एक और भी है, ये कमेटी कहीं भी जाती है, चाहे वो किसी कमेटी का कार्ड शादी का हो, चाहे किसी को चंदा लेने जाओ, तो कमेटी अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो कमेटी चंदा लेके जाने का काम करती है। कभी भी गौशाला का जो चंदा होता है उससे 5 पैसे भी तेल तक नहीं डलवाती। इसीलिए ये गौशाला जो मुरलाना गौशाला है, इसको बड़ी अच्छे तरीके से चलाता रहे। और सौभाग्य मेरा तो इसलिए है कि जो मेरे नेता हैं आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य है, उन्होंने अपने हाथों से इस गौशाला की नींव रखी और आज वही तो मुख्य अतिथि आने जा रहे गौशाला में, और उनकी बड़ी देन थी। और इस इलाके की मैं बात करूँ, मेरे लखनपुर की बात करूँ, तो इस गौशाला का बहुत बड़ा धर्म, अगर मैं कहूँ धर्म मानते हैं, और पूरा नजदीक के जितने भी गांव हैं इस गौशाला को अपनी माता मान के गौ को इसकी पूजा करने का काम गौशाला का। सरकार अनुदान देने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन
उसके बावजूद गायों की बड़ी बेकदरी है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की आप बात करें तो दावों की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है। कभी भी आपने 11 साल, आज लगभग 10 साल, 10.5 साल हो गए, इस बीजेपी ने एक भी बात जो कही वो कभी पूरी नहीं की। आपने तो बहुत सारा अपने, अगर क्षेत्र की भेदभाव की बात करूं तो बीजेपी से ज्यादा क्षेत्र का भेदभाव किसी ने नहीं किया। अगर आप सोनीपत जिले की बात करूं, अगर पूरे लोकसभा की बात करूं, पहले भी जब सरकार थी 2019 से 24, जब भी पूरी लोकसभा से एक भी मंत्री यहाँ से निभराने का काम किया। अगर मैं आज भी बात करूं, आज देखो आप ये हालात ही सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के हल्के के, जो इन्होंने जब चुनाव था यूनिवर्सिटी की बात करी वो पूरी नहीं करी, महिला कॉलेज की बात की वो पूरी नहीं करी, और IMT की बात की वो पूरी नहीं करी। बिल्कुल झूठी घोषणाएं, घोषणाओं की सरकार पक्का जरूरी है, लेकिन काम करने की कोई ना नीयत है ना नीति है। जवारा गांव के लोगों को करनाल में शामिल करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जवारा गांव जो फैसला लेगा उसकी मंशा होगी। जवारा गांव का जो प्रस्ताव है वो तो जवारा गांव पर निर्भर करता है। मैं इस बात के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ना मेरा कहने का हक है। अगर किसी गांव का कोई जाना चाहता है कहीं, उसे मेरा रोकने का कोई फर्ज नहीं होता। लेकिन कहीं जवारा गांव का कोई आदमी मेरे पास पंचायत आएगी, जिस तरह की सिफारिश की बात करेंगे, मैं उनका विधायक होंगे ना तो उनकी सिफारिश करने का काम करूँगा, वो उनकी मंशा चाह जाए। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश, आप हल्का बरौदा सोनीपत की सड़कों की बात करो, आप चाहे गोवाना से वाया बरौदा चौलाना के रोड की देख लो, गोवाना से वाया कतूरा सपीतो मैम रोड की बात देख लो, जितने भी आप रोडे देखोगे सारे रोडों के आज बुरा हाल है। आपने सड़कों में गड्ढे तो देखे होंगे, लेकिन अगर गड्ढों में सड़क देखनी हो तो आप गोवाना तहसील में आके किसी रोड पर जाके देख लो, आज बहुत बुरे हालात इस गोवाना के। यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री है नायब जी सैनी, वो आए थे पीछे मैंने तो विधानसभा में की थी, मुख्यमंत्री जी आपने जलेबी तो याद आएगी, जलेबी तलनी भी आ जाएगी, जलेबी खानी भी आ जाएगी, लेकिन आप जिस रोड से आए उस रोड की हालात आपने देखा नहीं। पता नहीं तो उनकी घनी पट्टी लग्जरी गाड़ी है, शायद उसका खड़ी ना लागी हो, लेकिन हमारा तो कड़ में दर्द, पेट में दर्द, हमारा आने जाने का रास्ता नहीं रह रहा। तो मुख्यमंत्री ने भी कोई जवाब नहीं दिया ना। अभी विधानसभा 70 है 7 तारीख से, मार्च से, तो हमने विधानसभा में कई सवाल लगाए। मैं अब भी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, लेकिन मैं हल्का बरौदा को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ। आपकी लड़ाई मजबूती से विधानसभा में लड़ूंगा। अगर कहीं आपने पिछले 4 साल में मध्यवर्ती चुनाव में मेरे को आशीर्वाद दिया हल्का बरौदा ने, मैंने जब भी लड़ाई लड़ी, अगर मैं इस बात का गर्व समझता हूँ कि विपक्ष का विधायक होते पहाड़ मुक्त हल्का करने का मैंने काम किया। क्यों? वो हल्का की मजबूती थी, मेरे को आशीर्वाद दिया, विधानसभा में लड़ाई लड़ी, हर खेत के डोले पर गया, अधिकारियों को लेकर गया, और वो मैंने काम कराने का काम किया। निकाय चुनाव में भी क्या संगठन की कमी खलेगी कांग्रेस में? नहीं, देखो संगठन की कमी था, लेकिन आज सारे निकाय चुनाव के लिए संगठन बना दिए गए, कमेटियां बन गई है, और संगठन में भी आपको देखने का मिलेगा कि कांग्रेस पर समझ रहने का काम करेगी। देखो भाई, मुडलाना की जो गौशाला है, मुझे लगता है इस क्षेत्र की सबसे अच्छी गौशाला है, जो यहाँ सफाई, गाय की सेवा, और मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के जो प्रधान, उनकी कार्य समिति, जो भी समिति कमेटी के जो लोग हैं, वो वास्तव में गौ माता की सेवा में दिन रात एक करके क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, जो गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और अपने जितना भी जो बनता है उनसे इस गौशाला को दान में देते हैं। मैं उन सभी मान भाव, जो दानी मान भाव हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सरकार के बड़े बड़े दावे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद गाय सड़कों पे घूमने पे मजबूर है। अब कल की घटना मैंने पूछा भाई गौशालाओं को क्या दे रहे हैं, कोई कह रहा है 1 करोड़, कोई 2 करोड़, लेकिन जब गौशाला में जाते हैं तो वहाँ पता लगता है कि अभी तक कोई ग्रांट सरकार की तरफ से नहीं आई है, आती भी है तो बहुत कम। अब 7-10 रुपए या 15 रुपए में गौशाला का, गाय का कोई चारा थोड़ी चल सकता है। ये तो धन्यवाद है इन किसानों का, दानदाताओं का, जो और भी अनेक जो लोग हैं, व्यापारी बंधुओं का, जो ऐसी ऐसी बड़ी गौशाला चलाने में समिति का सहयोग करते हैं। और समिति भी सही, देखिए जो बढ़िया समिति होगी, निश्चित तौर पे वहाँ
जो दान देगा वो भी संतुष्ट होगा और गौ माता की भी सेवा होगी, रक्षा होगी, ऐसा मेरा मानना है। निकाय चुनाव में कैंडिडेट उतारे गए हैं कांग्रेस के द्वारा, क्या मानते हैं किस तरह का परिणाम? मेरे क्षेत्र में सोनीपत में चुनाव है और सोनीपत में हमने सबसे मजबूत प्रत्याशी को उतारने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं हाईकमान को, जो हमारे यहाँ जो कमल धीमान, जो उनके पिताजी पहले 2 बार एमएलए रहे, उनके सुपुत्र को टिकट दिया है और निश्चित तौर पर विजय हासिल होगी। क्या कारण रहे सर रोहतक और करनाल में जो है भाजपा के बागी जो है उनको टिकट देना पड़ा? देखिए ऐसा नहीं है, पार्टी मैं कहें आपके माध्यम से आप जानते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में देख लें कितने कांग्रेसी हैं, घर से बुला के टिकट देते हैं वो तो, और कईयों को दिया है। जिला बनाने की बात चलती है सर, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है गोहाना, क्या कहेंगे? जिले की अभी कोई ऐसी योजना लोगों के मन से और आपके माध्यम से सुनते हैं, लेकिन सरकार में भी कोई कार्य मुझे नहीं लगता कोई चल रहा है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।